हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटलस से वर्ल्ड मैप को थोड़ा पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल पढ़ेंगे। ये हमारा जो एटलस है, ये हमारा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया ये है। एक होता है स्कूल लेवल पे ऑक्सफोर्ड एटलस, जो कि स्कूल क्लास के लिए होता है, स्कूल के बच्चों के लिए होता है। लेकिन ये हमारा कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये यूज करेंगे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ये हमारा 5th एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन है। इसी से हम लोग आज शुरू करेंगे वर्ल्ड मैप का। वर्ल्ड मैप जो है पॉलिटिकल में, इसमें देखेंगे वर्ल्ड मैप क्या है। ये हमारा पेज नंबर 108 से 109 के ऊपर में है, ये देख सकते हैं आप 108। और ये वर्ल्ड पॉलिटिकल है। इसमें हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, क्या क्या वर्ल्ड मैप में हम लोग को देखना है पहले वो जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हमारा पूरा ये वर्ल्ड मैप है। इसमें टोटल कितना कंटिनेंट्स है? टोटल 7 कंटिनेंट्स है। तो 7 कंटिनेंट्स को हम लोग एरिया वाइज देखते हैं। एक हमारा एशिया हो गया, ये वाला पार्ट, ये इंडिया, चाइना, ये कुछ पार्ट, ये सब हमारा एशिया वाला पार्ट हो गया। अफगानिस्तान, ईरान, ये सब एशिया वाला पार्ट हो गया। दूसरा हमारा है अफ्रीका, एरिया वाइज दूसरा बड़ा पार्ट है, ये अफ्रीका। यहाँ पर अफ्रीका दिख रहा है आपको, अफ्रीका लिखा है, ये हो गया अफ्रीका। इसके बाद थर्ड वन है नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये वाला पार्ट हमारा नॉर्थ अमेरिका। और 4th नंबर पे आता है एरिया वाइज साउथ अमेरिका, ये वाला पार्ट है हमारा साउथ अमेरिका। और 5th वन है मेरा यूरोप, यूरोप मेरा ये ऊपर वाला पार्ट है यूरोप। तो ये हो गया हमारा यूरोप। और 6th नंबर पे आता है हमारा, सॉरी एरिया वाइज देख रहे हैं, तो 5th नंबर पे हमारा अंटार्कटिका आएगा। यहाँ पे अंटार्कटिका आपको दिख रहा होगा, तो ये अंटार्कटिका हो गया। इसके बाद 6th नंबर पे हमारा आता है यूरोप ये। और 7th नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। ये हमारा एरिया वाइज हो गया। अब हम लोग इसको पॉपुलेशन वाइज भी देख सकते हैं कि 7 कंटिनेंट्स है टोटल। 7 कंटिनेंट्स में पॉपुलेशन वाइज क्या होगा, हम जो भी पढ़े हैं सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। थोड़ा सा इंटरचेंज करना, हमको यूरोप को पहले रख देना है। सबसे पहला पॉपुलेशन वाइज एशिया आएगा। एशिया के बाद सेकेंड है अफ्रीका। थर्ड वन उसमें हम लोग पढ़े थे नॉर्थ अमेरिका, लेकिन थर्ड वन यहाँ पे हो जाएगा यूरोपियन कंट्रीज, थर्ड। और 4th हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। और 5th हो जाएगा साउथ अमेरिका। और 6th हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अंटार्कटिका में यहाँ बहुत लेस पॉपुलेशन है। तो ये हमारा 7th नंबर पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा पॉपुलेशन वाइज, ठीक। इसको हम लोग लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ये हम लिखे हैं, देखिए वर्ल्ड मैप पेज नंबर 108 से 109, ये वर्ल्ड मैप एटलस पे है, स्टूडेंट एटलस का। तो एरिया पे हमारा पहला रैंक हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, और 5वां अंटार्कटिका, और 6th हो गया हमारा यूरोप, 7th हो गया ऑस्ट्रेलिया। इसको हम लोग मैप में भी देख लिए और यहाँ से भी देख लिए। उसी तरह से पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन वाइज पहला आएगा एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप, 4th नॉर्थ अमेरिका, 5th साउथ अमेरिका, 6th ऑस्ट्रेलिया, और 7th मेरा अंटार्कटिका आएगा। इसके बाद हमको इस वर्ल्ड मैप में कितना कंट्री है, सारा कंट्री और उसका कैपिटल और करेंसी, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी अगर इस लेक्चर में इसको देखेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसी कारण हम लोग उसको नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है ये तो हम लोग कंटिनेंट देख लिए, टोटल 7 कंटिनेंट है, उसको एरिया वाइज देख लिए, पॉपुलेशन वाइज देख लिए। हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है ओशंस। कितना ओशंस है? टोटल 5 ओशंस है। एरिया वाइज अगर काउंट करें तो ये हमारा हो गया पैसिफिक ओशंस, ठीक है। इधर देखिए पैसिफिक ओशन इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। तो अगर हम ये तो पूरा इस तरह का देख रहे हैं, लेकिन ग्लोब में देखेंगे तो दोनों एक तरफ ही दिखेगा। तो एक पैसिफिक ओशन हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम अटलांटिक ओशन, ये वाला पार्ट हो गया अटलांटिक ओशन का। इसके बाद हमारा इंडियन ओशन, ये वाला जो है ये इंडियन ओशन हो गया यहाँ पे। और सिर्फ हम आप लोग को ये विजुलाइज करना कहाँ क्या है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। इसके बाद ये जो अंटार्कटिका के पास में है, इसको अंटार्कटिक ओशन नहीं बोलते, इसको साउथर्न ओशन बोलते हैं, ठीक है। और 5th वन हमारा है आर्कटिक ओशन, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं आर्कटिक ओशन, ठीक। तो ये हमारा एरिया वाइज हो गया। तो इसको हम लोग इसमें देख लेते हैं, लिखा हुआ लिखे हैं ओशन। सबसे पहले है एरिया वाइज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, थर्ड वन है इंडियन ओशन, 4th वन है साउथर्न, और 5th वन है आर्कटिक ओशन। इसका अगर हम लोग शेप का बात करेंगे, देखिए शेप में पहले विजुलाइज कर लेते हैं तब हम वो पेज देखेंगे। शेप सबसे पहले हमारा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो हमारा, जब इसको फोल्ड करेंगे, ये पैसिफिक ओशन है, ये ट्रायंगुलर शेप होगा, ठीक।
इसके नेक्स्ट हमारा आ रहा है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन हमारा एम शेप में, कैसे देखिए, ये इस तरीक़ा से ये एम शेप में होगी, और जो ये अटलांटिक ओशन है मेरा इस तरीक़ा से एस शेप में दिख रहा है। इस तरीक़ा से करेंगे ऐसे तो ये एस शेप आ रहा है। तो ये शेप में मैं इसको दर्शा दिया हूँ। शेप क्या होगा, पैसिफिक ओशन का ट्रायंगुलर शेप है, इसका एस शेप है और इसका एम शेप है, ठीक है। और वो दोनों शेप, उसको कोई शेप नहीं है, इसी कारण उसको शेप नहीं मेंशन किया गया। और वॉल्यूम वाइज देखेंगे हम लोग, वॉल्यूम वाइज में भी पैसिफिक ओशन पहले आएगा, इसके बाद अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, सेम हो जाएगा एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज दोनों सेम हो जाएगा। डेप्थ वाइज भी जैसा एरिया है उस तरीके से डेप्थ वाइज भी इसका सीरियल सीक्वेंस सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोस्टल लाइन, कितना लेंथ पे ये हमारा कवर करता है कोस्ट लाइन। तो सबसे पहले इसका जो रैंकिंग है, सबसे पहला पैसिफिक ओशन ज़्यादा कोस्टल लाइन कवर करता है, इसके बाद अटलांटिक ओशन, थर्ड इंडियन ओशन। यहाँ तीनों तक सेम है, लेकिन आर्कटिक ओशन, साउथर्न ओशन में आर्कटिक ओशन ज़्यादा कवर करता है, तो इसलिए आर्कटिक ओशन पहले आ गया और साउथर्न ओशन बाद में आ गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लैटिट्यूड हमारा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो उसको हमको समझना है इसमें वर्ल्ड मैप में। इसके बाद तो हम लोग आगे सब डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये जो 0 डिग्री यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पार्ट हो गया इक्वेटर। इसके इक्वेटर के पूरा इस एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इसका इक्वेटर के अपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये जो इक्वेटर लाइन है इसका अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ऊपर में जब भी जाएंगे तो ये मार्किंग करेंगे नॉर्थ, और नीचे जाएंगे तो साउथ मार्किंग करेंगे। इक्वेटर के ऊपर वाला लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखेंगे 23.5 डिग्री साउथ पे है। उस तरीके से फिर हम और ऊपर की ओर जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। इसके बाद फिर हम नीचे में आएंगे साउथ की ओर, 66.5 डिग्री, इसको साउथ में लिखेंगे अंटार्कटिक सर्कल है। ये हमारा हो गया लैटिट्यूडनल पोजीशन। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे पेज पे लिखे हैं, देखिए। सबसे पहले ऊपर में आर्कटिक सर्कल था 66.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बाद इक्वेटर 0 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, इसका अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ठीक। इसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूड, तो ये वाला जो पार्ट है हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल लाइन जितना है ये इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन इस तरीका से है, ये लाइन जिस दिख रहा है आपको, ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड में इस इधर से एक 0 डिग्री लाइन क्रॉस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री लाइन क्रॉस करेगा, जैसे इक्वेटर बोले थे 0 डिग्री लाइन को, इसमें लॉन्गिट्यूड का जो 0 डिग्री लाइन करेगा उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और 0 डिग्री लाइन के इस साइड में, राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न कंट्री, और इस साइड में लेफ्ट साइड में जो है हमारा, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री, ठीक है। और इसमें एक हमारा है गल्फ ऑफ गिनी, जो कि इक्वेटर, और ये हमारा देखिए इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है और ये मेरा मेरिडियन है, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड है, ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, ये मेरा इक्वेटर हो गया और ये मेरा प्राइम मेरिडियन हो गया, प्राइम मेरिडियन। तो इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन का इंटरसेक्ट जो है, इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है, इसको यहाँ पे हमारा है गल्फ ऑफ गिनी, नियर बाय अफ्रीका के नियर में गल्फ ऑफ गिनी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, इधर जो आता है एशिया और यूरोप का पार्ट को मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, यूरेशिया। तो इसमें एक सी है हमारा कैस्पियन सी, यहाँ पे आपको देख नज़र में आ रहा है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी से ये सेपरेट करता है, और यूराल माउंटेन एक आता है, यहाँ पे यूराल माउंटेन भी है। तो यूराल माउंटेन क्या करता है, सेपरेट करता है एशिया और यूरोप को। इसी को दोनों को मिला करके हम लोग को बहुत बार सुनने में आता है यूरेशिया। इसी दोनों को कंटिनेंट को मिला देते तो इसको यूरेशिया बोलते हैं। उसी तरह से एक पार्ट आता है हमारा ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स को और कुछ इधर छोटे छोटे आइलैंड है, इस पार्ट्स को हम लोग मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं ओशिनिया। ये देख लीजिए, इसमें लिखे ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस नियर बाय आइलैंड, और यूरेशिया क्या होता है, यूरोप प्लस एशिया, सेपरेटेड बाय द यूरल माउंटेन एंड कैस्पियन सी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, थैंक यू।